हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज 13 तारीख हो गई, सुबह सुबह का टाइम है और आज है लोहड़ी। तो आप सभी को हैप्पी लोहड़ी। और आज ज्योति का बर्थडे भी है। ज्योति आ चुकी है राम मंदिर देख के और अभी मंदिर गई हुई है, आ रही है तो उसको बर्थडे विश करते हैं। चलो, मेरे को पता नहीं था, अभी उस पर देखा ना, स्टेटस लगा रखा था तो उससे देखा कि ज्योति का बर्थडे लोहड़ी वाले दिन है और आज हम लोहड़ी भी मनाएंगे। चलो आपको ज्योति से मिलवाती हूँ। अंजू दीदी भी आई हुई है, संतोष आंटी की लड़की, उनसे मिलवाती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नमस्ते दीदी। देखा है राम मंदिर, ले आई मुझे। अच्छे दर्शन हो सही है। अब तो छीड़ होगी है ना, आगे आगे भीड़ होती जाओगी। आ जाओ अंदर ठंड में। हाँ, जड्डा कितना हो रहा है। सुबह सुबह मंदिर भी जाए। हैप्पी लोहड़ी। लोहड़ी वाले दिन तरफ हुआ है। चलो, और अभी है ना दोपहर का टाइम हो गया, लंच भी हमने कर लिया और मैं नहा धो के आ गई हूँ। और मैंने ये ब्लैक वाला सलवार वाला सूट डाल लिया आज वेलवेट का, क्योंकि आज लोहड़ी है ना। तो ज्योति बोली कि आज सबने सलवार वाले सूट पहनने हैं, लोहड़ी मनाएंगे शाम को। तो ज्योति ने सुबह ही बोल दिया था, तो मैंने तो अपना सूट पहन लिया है। अभी देखो शाम को शायद गली में ही आग जला के और उसके चारों तरफ चक्कर काटेंगे, डेक लगाएंगे, डांस करेंगे। तो ये ऐसे लोहड़ी मनाने वाले हैं आज हम। तो अभी तो मैं तिल लेके आई हूँ दुकान से लड्डू बनाने के लिए। तिल के लड्डू बनाऊंगी क्योंकि कल संक्रांत है, आज लोहड़ी है, तो तिल के लड्डू बनाते हैं ना। मूंगफली तो आई हुई है, लड्डू और बना लूंगी। तो मैं सोच रही थी अभी बना लूं, पर अभी हमारी लाइट गई हुई है। लाइट को गई हुई है तो 2-3 घंटे हो गए, आई नहीं है, पता नहीं। तो इतनी ज्यादा लाइट हमारी जाती नहीं है, बहुत ही कम, कभी कभी जाती है। तो आज हो गई है 2-3 घंटे। और मैंने मशीन लगा दी थी कपड़े धोने के लिए, वो आधी चली होगी, इतने में लाइट चली गई और अब तक नहीं आली है। और आज धूप भी इतनी बढ़िया निकली हुई है, तो मैं तो सोच रही थी आज धूप में कपड़े सूखेंगे। हवा भी चल रही है, धूप भी निकली हुई है, तो आज क्या सूख जाएंगे। लेकिन आज मेरे लग नहीं रहा, लाइट अभी आएगी और कपड़े धुलेंगे सारे। तो अभी तो मशीन में ही कपड़े पड़े हैं। वैसे तो 2-3 दिन से धूप नहीं निकल रही थी और अभी धूप निकली है तो मेरे कपड़े नहीं धुल रहे। तो ये सब तो ये उल्टा काम हो जाता है। और अभी लड्डू भी नहीं बनेंगे क्योंकि लाइट नहीं है। मेरे को ये पीसने हैं मिक्सी जार में, तो मिक्सी जब चलेगी, जब लाइट आएगी तो लाइट आई नहीं रही, तो ऐसे काम रुके पड़े हैं मेरे। पर देखती हूँ जब तक लाइट आती है तब तक इनको है ना भून लेती हूँ, थोड़े थोड़े इनको थोड़े से हल्के हल्के भून लूंगी मैं। बिना घी डाले भूनते हैं ना, तो ऐसे सूखे ही भून लूंगी। और जब तक लाइट आएगी तो सही है। तो गुड़ और तिल के लड्डू बनने वाले हैं आज। लेती हूँ तिलों को, और 1 किलो तिल है ये। और मैंने तो अपनी जैकेट पहन ली, भाई ठंड लग रही थी। और ये वाली जैकेट है ना, मैंने पहली बार पहननी है। पिछली बार जब सर्दी खत्म हो रही थी ना, मतलब फरवरी में शायद, तब हम ये जैकेट लेके आए थे और एक बार भी नहीं पहनी थी। टैग भी ऐसे कैसे था, अभी टैग काट के तब पहननी है। तो पहली बार इसका नंबर आया, क्योंकि पिछली बार सर्दी चली गई थी तभी लेके आए थे इसको। और इन सर्दियों में मैंने आज डाली है, तो नई नई जैकेट डाल ली आज। और अभी मैं लड्डू बना लेती हूँ। तो सारे तिल हल्के हल्के भूनूंगी, बस इनको ज्यादा नहीं भूनूंगी, नहीं तो फिर ये कड़वे हो जाएंगे बिल्कुल। तो बिल्कुल हल्के हल्के भूनने हैं। थोड़ा सा मतलब सिम गैस ही कर लिया मैंने, तेज नहीं करी है, तेज में तो जल जाएंगे। थोड़ा पुरानापन सा आ जाए तो ऐसे इतने भूनूंगी, ज्यादा नहीं भूनने वाली। तो चलो तिल भून लेते हैं। तो इनको थोड़े से भून के और फिर मिक्सी जार में पीसूंगी। पीस ही लूंगी क्योंकि अभी ना तो पंखे चलते, बस लाइट ही जल रही है, वो भी 1-2 लाइट जल रही हैं, तो शायद पीस जाएंगे। गर्मियों में तो पंखे चलते हैं और लाइटें भी जलती हैं, तो इन्वर्टर उन्हीं में खत्म हो जाता है। तो अभी तो इन्वर्टर कहाँ खर्च हुआ होगा, क्योंकि लाइट जल रही है ना, मैं टीवी चला रही। तो एक बार वैसे भी थोड़े से पीसने हैं, 1-2 बार घुमाऊंगी और पीस जाएंगे। इतना टाइम नहीं लेंगे ये पीसने में, तो पीस लूंगी मैं। आधे ही पीसने हैं, वैसे भी आधे मेरे को साबुत रखने और आधे पीसने हैं। तो एक बार ट्राई तो मारूंगी, पीसने की कोशिश करूंगी। इन्वर्टर बोल गया तो देखी जाएगी, उठाऊंगी फिर से। और मिक्सी जार में डाल के तिल और लाइट के बिना ही इन्वर्टर में ही पीसने लग गई थी मैं। तो मैंने एक बार के तो पीसे, एक बार में भी 3-4 बार घुमा के तब पीसे। फिर मैंने देखा ये तो कई बार डलेंगे, कई बार मिक्सी जार में डल के और तब पीसेंगे, वहाँ का इन्वर्टर ना बोल जाए। फिर मैं रुक गई, वहाँ थोड़ी देर देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं लाइट का। तो मैंने 1 घंटा लाइट का वेट किया और फिर लाइट आ गई। उसके बाद फिर मैंने पीसना शुरू किया था। तो 3-4 बार में मिक्सी जार में डाल के फुल भी नहीं भर सकती, फुल भरने के बाद पीस नहीं रहे थे, इसलिए आधे से थोड़ा सा ऊपर ही मैं मिक्सी जार करके और तब मैंने ये पीसे थे। तो 3-4 बार जाके मेरे ये तिल पीसे हैं। और मैंने है ना, मैं कह रही थी ना कि आधे ऐसे कैसे रख लूँगी और आधे पीस लूँगी, तो मैंने ऐसे नहीं किया, क्योंकि मैंने है ना दरदरे ही पीस दिए, पूरा चूरा नहीं बनाया इनका। तो दरदरे पीसने से है ना थोड़ा सा साबुत तिल का भी टेस्ट आता है, थोड़े थोड़े 1 आधे साबुत तिल भी दिखते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े
थोड़े दरदरे ही पीस लिए। तो तिल मेरे पीस गए हैं और मैंने उनको डाल दिया है परात में। और अभी कर लेते हैं चाशनी बनाने की तैयारी। तो कढ़ाई को रख लिया है गैस पे और उसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच घी चाशनी बनाने के लिए। और मैंने ना आधा किलो से ऊपर ही गुड़ होगा, 1.25 किलो के लगभग गुड़ है, तो उसको मैंने कूट लिया था सोटे से और कूट के और कढ़ाई में डाल दिया। मतलब घी डाला था ना, घी के ऊपर ही डाल दिया मैंने गुड़ को। और फिर 1 घूंट मैंने पानी डाला है और फिर उसको उबाल लिया। मतलब जब तक गुड़ पिघल नहीं गया ना तब तक मैंने इसको उबाला है। और अभी देखो सारा गुड़ पिघल गया है तो चाशनी मतलब तैयार हो गई है। तो कढ़ाई को गैस से उतार लेते हैं और इसमें डाल देते हैं प्रांत में, मतलब जिसमें मैंने तिल पीस के डाले थे। और तिल को मैंने साइड में कर लिया और बीच में थोड़ा सा सुराख कर लिया था और उसी में मैंने चाशनी डाल दी। और अभी थोड़ी सी चाशनी बच गई थी, वहाँ कहीं प्रांत से नीचे ना गिरने लग जाए, तो इसलिए पहले मैं मिलाने लग गई। और अभी बाकी की चाशनी और डाल लेती हूँ इसमें। तो अभी मैंने सारी चाशनी डाल ली है और अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ना, तो इसीलिए चम्मच से ही मिला रही हूँ। पहले चम्मच से मिलाया था और जब ठंडा हो गया ना फिर मैंने हाथ से मिला लिया था, क्योंकि चम्मच से है ना अच्छे से मिल नहीं पा रहा था ये। फिर मैंने चम्मच रखी साइड में और हाथों से अच्छे से मिला दिया। जितना बढ़िया डाल हाथों से मिला है भाई उतना चम्मच से नहीं मिल पाता। तो जब ठंडा हो गया ना तब मैंने हाथों से ही इसको मैश कर लिया था, पूरे को तिल चाशनी को अच्छे से मिला लिया है देखो अभी। और मैंने लड्डू बनाना शुरू कर दिया है। और लड्डू बनाते टाइम है ना बस ये ध्यान रखना, या तो अपने हाथों को चिकना कर लो घी से, तेल से, किसी से भी, या फिर थोड़ा सा गिल्ला कर लो। तो चिकना और गिल्ला करने के बाद है ना एकदम बढ़िया लड्डू बनते हैं और ना हाथों पे चिपकते हैं। नहीं तो फिर 2-4 लड्डू बनाते ही है ना हाथों पे चिपकने लग जाता है गुड़। तो इसीलिए या तो अपना हाथों को थोड़ा थोड़ा गिल्ला कर लो, और बार बार में गिल्ला करना पड़ता है, मतलब 10-12 लड्डू बनते ही फिर चिपकना शुरू हो जाता है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में गिल्ला कर करके बनाते रहो या फिर चिकना करके बनाते रहो। तो मैंने अभी ऐसे ही बनाए थे और मेरे लड्डू थोड़े सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ दुकान पे है ना वो सफ़ेद वाले पॉलिश करे हुए तिल मिले मेरे को। वो ब्राउन वाले तिल नहीं मिले जो अपने खेतों में होते थे ना, हमारे तो खेतों में उगाते थे, तो वो बिना पॉलिश करे हुए तिल होते थे ब्राउन कलर के। तो वो यहाँ थे ही नहीं, यहाँ तो वाइट कलर के तिल मिले। तो लड्डू भी वाइट ही बन रहे हैं और एक गुड़ भी इतना भी लाल नहीं था ना, नहीं तो जो गुड़ होता है वो लाल आता है ना तो उसके भी थोड़ा सा कलर में चेंज आ जाता है। लेकिन मेरे को ना तो गुड़ लाल था और ना तिल लाल, वो ब्राउन कलर के थे, दोनों चीज़ वाइट थी। तो इसलिए लड्डू भी वाइट वाइट बने हैं। तो बना दिए हैं मैंने तिल के लड्डू एकदम नरम नरम टेस्टी टेस्टी थाली भर के। तो आ जाओ आप सब भी हमारे साथ तिल के लड्डू खा लो। कई देर तक तो मैं खड़ी खड़ी बनाती रही, फिर वहाँ नहीं खड़ी खड़े काम नहीं चलेगा, फिर बैठ के आराम से, और तब बनाए थे मैंने। और सुमित को भी पसंद है तिल के लड्डू, तो अभी नहीं बनाती ना, ये कहते पिछले साल तो तिल के लड्डू बनाए थे, अब की बार क्यों नहीं बना रही। तो सुमित भी खा लेते हैं तिल के लड्डू, तो वैसे मीठा नहीं खाते पर तिल के लड्डू ज़रूर खा लेते हैं। तो अभी बना दिए हैं, आज लोहड़ी वाले दिन खा लेंगे, कल मकर संक्रांति वाले दिन भी खा लेंगे, अभी तो कई दिन चलेंगे। तो आप सभी को एक बार फिर से लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। और इतना लड्डू बनाए ना, इतना मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, तो इनको भी सुखा देती हूँ। ऊपर तो आज सुखा नहीं पाई, धूप ऐसे ही चली गई, नीचे ही सुखाने पड़ेंगे। तो अभी कपड़े सुखा देती हूँ, फिर खाने पीने की तैयारी करूँगी, क्योंकि लोहड़ी मनाने जाना है ना, तो जल्दी बनाऊंगी आज खाना भी। चलो सुखा आती हूँ मैं कपड़े। और अभी है ना शाम के 6 बज गए हैं और अभी से लग रही हूँ मैं खाना बनाने, क्योंकि अभी ज्योति आई थी कि पहले खाना बना खा लेते हैं फिर लोहड़ी का प्रोग्राम करेंगे। तो वो कह रही थी कि 8 बजे तक अपने सारे खा पी के सारे काम निपटा के और तब आ जाना। ज्योति ने है ना सारी तैयारी कर दी है, बस हमें तो जाना है। तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ और फिर लोहड़ी के फंक्शन में शामिल होएंगे। पर वो है ना इस व्लॉग में नहीं आ पाएगा, क्योंकि लेट हो जाएंगे ना, डांस वांस करेंगे तो क्या पता कितना लेट हो जाए, फिर व्लॉग भी लेट हो जाएगा। तो इस व्लॉग में नहीं आ पाएगा, आपको कल वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा हमने कैसे लोहड़ी मनाई। तो बस मैं अभी खाना बना लेती हूँ। और मैंने ना स्वेटर निकाल दी, वो वाली इतनी टाइट हो रही थी ना, पिछले साल से मैं मोटी हो गई अभी, तो मेरे को बहुत टाइट लग रही थी, जी सा घुट रहा था एकदम। तो इसलिए मैंने निकाल दी और फिर मैं तुल के आई। मैं कितना वेट हो गया ऐसा कि पिछले साल तो ये खरीदी थी और अभी टाइट हो गई, तो मेरा 4 किलो वेट बढ़ रहा है भाई। अभी इन सर्दियों में 4 किलो वेट बढ़ गया। मगर भगवान खाऊँ कुछ एक्सरसाइज वगैरह डाइटिंग कुछ नहीं करती, सब कुछ छोड़ रखा है। तो इसीलिए देखो कितने मोटा मोटा मुंह हो गया। और वैसे भी सारे सूट टाइट हो गए, ये वाला सूट भी बहुत टाइट हो रखा है। तो मैं सोच रही हूँ सर्दी जाने के बाद ही वेट कम करूँगी। अभी सर्दियों में नहीं मन करता है एक्सरसाइज करने का भी और ना डाइटिंग करने का, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें होती है खाने की। तो इसीलिए मैं अभी कोई डाइटिंग नहीं कर रही। बढ़ जाएगा 1-2 किलो और बढ़ जाएगा, और क्या होएगा। तो अभी मैं दूसरी स्वेटर पहनूंगी जो थोड़ी सी ढीली है भाई, वो नहीं, उसमें तो कति जी सा घुट रहा था।
तो चलो अभी खाना बना लेती हूँ, फिर लोहड़ी बनाने जाना है। और अभी तक तो सोचा नहीं क्या बनाऊंगी, पहले सुमित से पूछूंगी क्या बनाऊं। चलो इस ब्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना।